चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे ओ। स्वामी जी के श्री चरणों में व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान के स्वरूप भगवत स्वरूप श्री श्री आकाश कृष्ण शास्त्री जी के श्री चरणों में दास बारंबार नमन करता है। भागवत जी की कथा आप श्री परम पूज्य परम वंदनीय श्री आकाश कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा ये जो भागवत आप वृंदावन में कार्तिक के पावन माह में जो श्रवण कर रहे हैं, यह भागवत जी निश्चित ही आपकी वो सारी मनोकामनाएं, वो कामनाएं, इच्छाएं पूरी करती हैं जो आप चाहते हैं। भागवत जी सब कुछ देती हैं और आपको थोड़ी ही सही, थोड़े दिनों का, थोड़े घंटों का, थोड़े समय का, थोड़े क्षण का जो हमें ब्रजवास दिया है, वृंदावन धाम में विराज करके जो आप भागवत सुन रहे हैं, ऐसे परम विद्वान आचार्य चरणों से। क्योंकि भागवत श्रवण करना मतलब जीवन का सारा पुण्य, जब हम बहुत जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लगे, थोड़ा बहुत नहीं, जब बहुत पुण्य जागता है तब भागवत श्रवण करने को प्राप्त होता। बिना पुण्य के भागवत जी नहीं मिलती। इसलिए भागवत श्रवण कर रहे हैं आप जैसे रसिक श्रोता हो और आप जैसे रसिक वक्ता हो, तो इसी कथा में भगवान का प्राकट्य हो जाता है और भगवान हमारे चित्त में, हमारे हृदय में प्रकट होकर के हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम चाहते हैं। भगवान की भक्ति दो प्रकार की है, एक सकाम, एक निष्काम। यदि हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो वो सकाम मतलब कुछ चाह रहे हैं, एक निष्काम कुछ चाह ही नहीं। तो भागवत जी यदि आपने कुछ कामना से सुनी है तो भागवत जी कामना इच्छाएं भी पूरी करती हैं, और निष्काम है, आप कोई कामना नहीं है तो भागवत जी आपको वो देंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और आचार्य जी तो परम विद्वान है, बड़े विद्वान गुरु के शिष्य हैं, जो धर्म के स्तंभ हैं उनके शिष्य हैं, जो परम विद्वान है, विद्वान नहीं परम श्रेष्ठ विद्वान है, उनके शिष्य हैं जो भागवत जी को अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे महान परम पूज्य गुरु जी के पावन चरणों में बैठ के आपने भागवत प्राप्त की है गुरु कृपा से, और आज वही आपको बांट रहे हैं, जन जन में जाकर के भागवत जी का प्रचार कर रहे हैं। यही धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान ऐसे महापुरुषों को धरती में भेजते हैं कि जाओ, अब धर्म का ह्रास हो रहा है तो जाकर के आप भागवत की कथा सुना सुना के जन जन में भक्ति का प्रचार कीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेको वर्धते कहा। भागवत जी से क्या मिलता है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भागवत सब कुछ देती है। भक्ति महारानी भी जब वृंदावन में आई और दुखी हुई तो नारद जी ने उन्हें भागवत ही सुनवाई सनकादियों के माध्यम से, और जब भागवत सुनी तो वो भक्ति नृत्य नाचने लगी, झूमने लगी। कहा कि हमें तो जो कभी कहीं नहीं मिला वो भागवत जी से मिल गया। तो भागवत जी सदा आपका कल्याण करें, सदा आपको वो सब कुछ दें जो आप चाहते हैं। और देखिए, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। जीवन में धन तो सभी कमाते हैं, धन कमाना भी चाहिए क्योंकि धन से धर्म होता है, कमाना चाहिए, लेकिन धन में ही लगे रहें ये गलत है। धन प्राप्त होए तो धर्म करो। जैसे आप जो भी इस भागवत जी के यजमान हैं, परीक्षित बने हैं, आप बड़भागी हैं कि आपको ईश्वर ने धन दिया है तो आपने उस धन को धर्म से जोड़ दिया। भागवत श्रवण कर लेना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपने सारा धर्म कर लिया, भागवत सुन लिया। तो आप यूं ही भागवत सुनते रहें, आचार्य जी यूं ही आपको भागवत श्रवण कराते रहें।
और आप सभी को ब्रजवास मिलता रहे, भागवत की कथा मिलती रहे। और परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में दास बारंबार नमन करता है। आप सदा सुखी रहें, आप बड़े उदार हैं, आप केवल ज्ञानी ही नहीं भक्त भी हैं। देखो भागवत श्रवण कराने वाला तो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी है तब तो भागवत हम उनके द्वारा सुन रहे हैं। पर ज्ञानी है और कोई भक्त भी है तो वह विशेष बहुत श्रेष्ठ होते हैं वो लोग। तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि आप भगवान की कथा भी सुनाते हैं और आपके हृदय में भगवत भक्ति भी है। क्योंकि भक्ति वही बढ़ा सकता है औरों की जिसके स्वयं हृदय में भक्ति हो। जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास दाल है तो हम आपको दाल देंगे, सब्जी है तो सब्जी देंगे, रोटी है तो रोटी देंगे, सोना है तो सोना देंगे, चांदी है तो चांदी, पैसे हैं तो पैसे। जिसके पास जो है, आप देखिए किसान, आप जिस किसान के यहाँ गेहूं की फसल होती है, आप उसके यहाँ जाइए, कुछ मांगिए कि भाई हमें कुछ दो, तो वो गेहूं दे देता है, थोड़े 5 किलो 10 किलो जो उसकी श्रद्धा। चने उसके खेत में है तो चने देता है, जवार की खेती करता है तो जवार दे देगा, जो भी मतलब खेती करने वाला वो उठा के देता है। उसी तरह जिसके पास जो होता है वही देता है। यदि आपको भक्ति मिल रही है, बताइए इस कथा से आप लोगों को आपकी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? तो भक्ति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप श्री के पास भक्ति है, इनके हृदय में है, इसलिए वो भक्ति आप तक पहुंच रही है। क्योंकि जो है इनके पास वो आपको दे रहे हैं। तो आपके पास ज्ञान है सो ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति है सो भक्ति दे रहे हैं। और यही जीवन की सार्थकता है। किसी भी प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन सुधर जाए। हम मनुष्य बने हैं, 10वीं क्लास एक बार पढ़ लेना तो अच्छा है, पर कोई 2 बार 10वीं क्लास पढ़े तो बताइए समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? बोलो, अच्छा बच्चा नहीं है जो 2 बार पढ़े 4 बार पढ़े एक ही क्लास को। भाई एक बार पढ़ ली, अब आगे बढ़ो, 11वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, आगे कॉलेज में जाओ। तो समझदार वो है जो एक क्लास को एक बार पढ़ता है, फिर आगे नहीं हुई नेक्स्ट। उसी तरह जो समझदार होते हैं वो एक बार मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण करके इस शरीर से वो ऐसा साधन करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि भगवान के सदा हो जाते हैं। अब फिर जन्म और मृत्यु से बच जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु से वो बच जाते हैं। वो समझदार हैं जो अपना लोक परलोक सवार लें। तो आप श्री के द्वारा आपको लोक परलोक को सवारने की दिव्य कथा सुनाई जा रही है। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। वही कथा सुनते रहिए, अपना लोक परलोक सवार।